मेरे यहाँ पर सवालात हैं लोगों से भी और मीडिया के हवाले से भी। एक तो हमारे चैनल्स माशाल्लाह, मैं सिर्फ उस चैनल की बात नहीं कर रही और मैं हर चैनल की भी बात नहीं कर रही। चैनल्स अपने लोगों को ओन नहीं करते। कितने बॉम्ब ब्लास्ट में हमारे कैमरामैन, हमारे और लोग कवरेजेस के लिए, प्रोड्यूसर्स, एंकर्स, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स जाते रहे, अपनी जान देते रहे। एब्सोल्युटली। सिर्फ उनकी एक टिकर चल जाता है और ख़त्म हो गई बात। आप सारी ज़िंदगी एक चैनल को दे दें और आपसे एक गलती हो जाए और आपको वो एक तरफ कर देते हैं, जबकि आपके दम से उनका नाम भी उजागर हुआ, एक दूसरे से फायदा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चैनल्स और ऐसे भी चैनल्स हैं, खैर माया अभी बताऊंगी मैं भी ऐसे भी चैनल्स हैं जो इतना ओन करते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि उनकी ओनरशिप देखकर। तो हम आपको बता देते हैं, जब आपने हमें टर्मिनेशन लेटर हमारे रिसीव करने से पहले दुनिया को दिखा दिया और लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, हमने आपका टर्मिनेशन लेटर सोशल मीडिया पे पढ़ा है। मैंने कहा कौन सा टर्मिनेशन लेटर, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, इन लोगों ने मुझे टर्मिनेट कर दिया। मुझे टर्मिनेट करने के बाद मुझे बताया तक नहीं, मुझे तो सोशल मीडिया से पता चला था। अरे बाबा, मैं नौकरी करने वाला इंसान हूँ, मैं मेहनत करने वाला इंसान हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं, हम बहन भाई बड़ी मेहनत करते हैं सारे मिलकर, हम घरों की कफालत के जिम्मेदार हैं। आपने किसी को रोटी रोटी से निकाल के उसके घर की कफालत निकलवा ली, आपने किसी के मुंह से आटा रोटी छीन लिया, पता नहीं किस किस पूरी टीम होती है, सबके जुड़े होते हैं रिस्क, एंड देन अगेन वो आपने सब छीन ली। बट आपने अपना किरदार अदा किया जिसके लिए आप जवाबदेह हैं, और हम अपना किरदार अदा करेंगे और कर रहे हैं जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरा काम है कि जो मुझे कहा जाएगा नौकरी में मुझे जॉब दी जाएगी, मैं वो करूंगी, बिकॉज आई एम बीइंग पेड फॉर माई सर्विसेज, नॉट माई सोल। ओके, ठीक है। एंड उसके बाद अल्लाह की शान देखिए नुसरत, मुझे उससे बड़े चैनल ने उठा लिया, एंड आई एम सो थैंकफुल टू सलमान इकबाल, सलमान भाई की मैं तारीफ कर रही हूँ, इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ। लेकिन ARY का जनरली ये है, किसी का कुछ और एक्सपीरियंस रहा हो तो आई डोंट नो, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर एम्प्लॉइज। नो दे डू। जब मेरा सिनेरियो हुआ, दे गॉट मी, और उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा रमजान ट्रांसमिशन मुझे दिया गया, ठीक है। उसके बाद ARY न्यूज़ का सबसे बड़ा मॉर्निंग शो मुझे दिया गया, ठीक है। तो जब उसके बाद मेरा एक वाकया आया था, वो वाकया पेश आया था रमजान ट्रांसमिशन में ही आया था, मैं भागी दौड़ी, मुझे आज भी याद है, मैं भागती भागती कहीं, सलमान भाई अपनी टीम के साथ कमरे में बैठे थे। मैंने क्या हुआ, मैंने कहा वो अखबार में छपा है कि बेटा आप अपना काम कर लीजिए। ट्रांसमिशन के बीच में से उठ के आई थी, बेटा अपना काम कीजिए जाके, ठीक है, हमें अपना काम कर लीजिए, बेफिक्र जाइए। ये होती है ओनरशिप, ये होती है ना ओनरशिप। तभी तो आपको इकरार इतनी जगह पर मजबूत माशाल्लाह जहन के साथ नजर आते थे कि वो जाके कहीं भी बार्जिन करके, जो हमारे यहाँ कहा जाता है, एंड ही यूज्ड टू टेक आउट द फैक्ट्स, और बड़ी खिदमत की उन्होंने, लोग उसको खिदमत कहते हैं ना, खिदमत है, अवेयरनेस खिदमत है। लेकिन ये क्यों कोई कर पाता है? आज मैं जनरल पब्लिक की नॉलेज में लाना चाहती हूँ कि कोई भी एंकर जब बड़ा होता है, जब उसका चैनल बड़ा होता है, जब उनका दिल बड़ा होता है। ये सिर्फ एंकर की बात नहीं है, जितने और लोग एंकर के साथ होते हैं, जो कैमरे के पीछे होते हैं, सब बड़े होते हैं, इसलिए क्योंकि चैनल बड़ा होता है। जब चैनल छोटा हो, वहां का मालिक अपने दिल से छोटा हो, तो हर इंसान छोटी कैटेगरी में ही रह पाता है। ग्रो ही नहीं होती ना, ग्रोथ नहीं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं। फिर आप देखिए, स्टैग्नेंट में ना बू आती है, स्टैग्नेंट में। जितने लोग माया को बुरा भला कहते रहे, उन्होंने कभी किसी उस चैनल से पूछा कि आपने 2.5 घंटे नशर किया, आप कहाँ थे उस वक्त? आपकी एडिटोरियल पॉलिसी कहाँ थी? आपके बाकी बंदे, सेंसरशिप कहाँ थी? डिपार्टमेंट होता है ना, चैनल के अंदर भी डिपार्टमेंट होता है, सेंसर डिपार्टमेंट होता है, 3 सेकंड का डिले होता है, MCR में बैठे होते हैं, अगर कोई चीज गलत निकल गई है तो वो फौरन से डिले वो कर देते हैं ताकि 3 सेकंड में उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। कहाँ थे वो सारे लोग? सब बरी जिम्मा हो गए। बिल्कुल हो गए। और जब ये ऐसा नहीं है कि बगैर रिसर्च के, देखिए मेरा जॉब है मेरी रिसर्च करना, मैंने रिसर्च की थी उस वक्त, और मेरी भांजी उस वक्त ICP में अपनी 4th ईयर कर रही थी क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और उस वक्त कुछ बच्चियां आ रही थी अपनी वालदाओं के साथ, और ये बात सच है, मैंने आपको कहा ना, मैं बहुत सारी चीज़ों पे से पर्दा उठाऊंगी, हर एक की इज्जत रखने की नीयत और कोशिश के साथ। कुछ बच्चियां आ रही थी जिनके साथ पार्क्स में लड़कों ने मिलकर वादा कर उनसे कह दिया अम्मी नहीं मान रही, किसी को कह दिया कि अबू नहीं मान रहे, किसी को कह दिया मेरी मंगनी कहीं और होगी, और वो बच्चियां एक ट्रॉमा से गुजर रही थी जिस वक्त उनको एक साइकोलॉजिकल गाइड, मेंटोर और हेल्प की ज़रूरत थी। तो अगर मैंने होने से पहले अगर उसकी आगाही दे दी, उसका ऐलान कर दिया, या आपको वार्निंग दे दी,
तो होने के बाद डंडे उठा लूं मैं जाकर, वो ज्यादा बेहतर है, या होने से पहले बता दूं कि होने वाला है, भाई मोहतात हो जाओ। माया, आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ पार्क वाला ही शो किया है क्या? मुझे तो लगता है मैंने सिर्फ पार्क वाला एपिसोड किया। हो तो मुझे 31-32 साल गए इंडस्ट्री में, जिसमें मैंने पीटीवी, द पाकिस्तान रेडियो और लैला मजनू सीरियल बचपन से तकरीबन आप ऑन ऑफ कर रही हैं। एंड आई रिमेंबर देयर वर कपल ऑफ आर्टिकल्स जिसमें उन्होंने ये भी लिखा था, from today I never, before today I never knew who this Maya Khan is, but after this episode we got to know there's some anchor exists as Maya Khan. अच्छा माया, आपको लोगों को टीवी पे देख के ऐसा क्यों लगता था, या जिस बात से वो आपसे, वो मैं कहती हूँ अपने टर्म्स में कि अल्लाह वास्ते के दुश्मन है तो लोगों को आपको देख के ऐसे क्यों लगता था that you are an egoist, और आप कोई बहुत एंग्री वुमेन है, या आप कोई बहुत प्राउड करने वाली, या अपने आप में बहुत प्राइड रखने वाली कोई हैं? मतलब ऐसी फीलिंग क्यों आती थी जिससे वो आपके साथ एनमिटी वाला रिश्ता उन्होंने कायम कर लिया? नुसरत, अपने अमल की मैं जिम्मेदार हूँ। हाउ यू थिंक अबाउट मी, फॉर मी एंड हाउ यू सी मी इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल। पीपल हु नो मी, they know what kind of person I am. Yes, but मैं आपके सामने जैसी हूँ, मैं हर एक के सामने वैसी नहीं हूँ। एंड जहाँ मेरे प्रोफेशनलिज्म आता है, मैं एक बहुत प्रोफेशनल इंसान हूँ, मुझे काम करना आता है, अल्लाह ने मुझे रिस्क यहीं से लिख के दिया था। अब बहुत सारी चीज़ों में पहलू आ जाता है कि यार अगर रब ताला ने मुझे यहीं पर रिस्क और यहीं पर रिज़्क़ और यहीं पर मकाम देना था, आप रब ताला से जाके पूछिए। आप मुझसे एतराज़ करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज इफ़ यू विल हेट मी, दैट हेट विल एक्चुअली ग्रो इनसाइड यू। हेट इज़ अ नेगेटिव फीलिंग, और आप अपने अंदर एक नेगेटिविटी डाल रहे हैं। मैं मजबूत और एक अपफ्रंट इंसान हूँ क्योंकि मैं ऐसी बड़ी हुई हूँ। हमारे घर, हमारी तरबियत, हमारे हाथों में पैसे नहीं दे दिए गए थे, हमारे यहाँ गाड़ियों की रेल पेल नहीं थी, एंड ऑनेस्टली हमारी स्ट्रगल्स रही हैं। और जब इंसान आज तजर्बों के बाद, जब कोई इंसान मुझे लगता है ना सामने से कि यार ये बहुत सख्त है, तो मैं उसको सोचती हूँ उसके बारे में कि यार पता नहीं इसके पीछे कितनी स्ट्रगल्स हैं, पता नहीं इसके पीछे कितनी मुश्किलात हैं, पता नहीं ये कितने तकलीफ के बाद आज जाके सकता है। हर इंसान हाँ हैप्पी चर्पी बबली नहीं हो सकता हर वक्त, क्योंकि उस इंसान की भी चैलेंजेस हैं। वो अपने आज के, अगर आप ज़रूरत वक्त के हवाले से अगर आप उसकी डायरेक्शन पे बात करें, तो इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम्स है दे आर वेरी टफ। आटा दाल किसी के लिए मुश्किल हुआ है, बिल्कुल। बिल्स देना तो बहुत दूर की बात है, नौकरियां तो बहुत ही दूर की बात हो गई बॉस। अगर हम किसी के स्ट्रगल्स को देखकर एज अ पर्सन नहीं समझ पाते कि उसकी कितनी ज्यादा मुश्किलात और चैलेंजेस रहे हैं, तो ऑनेस्टली हमें किसी और पर नहीं, पर्सनल ग्रोथ पर काम करने की जरूरत है, और किसी पर नहीं। I need to work on me, and it all starts from me, Maya Khan. If I can be positive, I will choose to be positive. And I feel sorry for all those people who have been hating me and for 9 years. For 9 years, and Baba, never forgetting you. सीरियसली आपको, मैं आपके लिए दिल से दुआ गो हूँ, मतलब मैं ऑनेस्टली दिल से दुआ गो हूँ। मैं काम वाली जगह पर हूँ एंड मैं जवाबदेह सिर्फ अल्लाह को हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली आपके लिए फील करती हूँ कि आप लोग इतने सालों में नफरत में कैसे रह सकते हो। इट्स गोइंग टू, आपके दिल में चल रहा है वो, हाँ वो पॉइजन है आपके लिए। आप नहीं करो इतनी नफरत मुझसे, बिकॉज यू डोंट नो मी पर्सनली, यू डोंट नो, एंड इट वुडंट मैटर एक्चुअली। Yes, it doesn't matter. It is a matter for yourself, for your heart, for your well-being, not for you. Not for you. Exactly, not it for me. It is not reaching you. That's it. मुझे नहीं पहुंचेगा। और ऑनेस्टली बोलूं, आप लोग इतना नफरत मत करो। आपके लिए पता नहीं 9 साल से आप इस नफरत में बैठे हुए हो, पता नहीं आपके अंदर कितनी आगे, लेकिन चुप थे ना सारे, चुप थे 9 साल से। अचानक से निकल आए ना, अचानक से आप ज्यादा, अचानक से आप ज्यादा सोशल मीडिया पे आने लगी हैं, या अचानक से आप शोज करने लगी हैं, या अचानक से आप क्या कुछ करने लगी हैं जिसकी वजह से अचानक लोगों को याद आ गया वो सब पर। मुझे अचानक से कोविड हो गया था शायद, इसलिए अचानक से सब आ गए और सबको लगा मुझे कोविड इसलिए हुआ है बिकॉज मैंने जो है वो पार्क में एपिसोड की थी। अरे बाबा, करने वाले आर्टिस्ट, होने वाला चैनल का, जगह वो गवर्नमेंट भी, कि आप काहे को इतनी नफरत कर रहे हो, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? आपका तो काम ही नहीं है टेंशन लेना। मेरा काम है, हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी, हम नौकरियां करते हैं। अगर किसी को, ओ अल्लाह माफ करे, किसी ने ये भी उड़ा दी थी कि किसी बच्चे ने खुदकुशी कर ली, अल्लाह माफ करे, कौन खुदकुशी करेगा यार, जब सारे बच्चे एक्टर थे तो किसी बच्चे की शक्ल नहीं दिखाई। अच्छा, ऐसी बातों पे बड़ी जल्दी बिलीव कर लिया जाता है, और जो बिलीव करने वाली बात होती है उस पे कहते हैं कि प्रूफ दिखाओ।
हाँ प्रूफ दिखाओ, विटनेस लाओ। आप बताते हैं हम दोनों वकीलों की औलाद है, अब प्रूफ की बात करते हैं जरा। आप भाग रही थी, आज फिर जाकर वो एपिसोड देखें, फिर जाके वो विजुअल देखें, उसमें मैं नहीं भाग रही थी और लोग जो थे मेरे साथ वो भाग रहे थे। और इतने सुबह के 8-9 बजे, ठीक है, 10 से 11 के 11:30 के बीच में वो कौन लोग थे, इतने सारे कहाँ से कैसे आ गए? गर्मी में, धूप हाँ में? धूप में यार, हमने प्रोडक्शन टीम ने, मतलब सिर्फ अकेली मैं तो नहीं थी, मैं तो उधर शो पे कर और रही थी। आपके शोज में वैसे भी री-एनैक्टमेंट हुआ करती थी, बिल्कुल होती थी। उसमें दूसरे केसेस पे भी बहुत ज्यादा जैसे cases री-एनैक्टमेंट होती थी, या, लोग या, आते या, थे, जैसे husbands cheating on wives आजकल तो and- बहुत कॉमन हो गया या, है, या। तो आजकल पता ही नहीं लगता कि री-एनैक्टमेंट है या असली है। हाँ। लेकिन ये कि उस जमाने में तो बाकायदा कहा जाता था कि री-एनैक्टमेंट है और ये पता चल जाता था। मुझे एक चीज़ एहसास हुई इस सारे टाइम में कि शायद अल्लाह ने मुझ गरीब को मेरी औकात से ज़्यादा इतनी इज्जत दे दी कि मेरी कहने में या मेरी बात में या मेरे लहजे में लोगों को सिंसेरिटी फील होती, लोगों को सच फील होता, या मेरी ज़बान में लोगों को असर होता कि यार ये कह रही होगी ना तो ये ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रही होगी, और ये लड़की जो है ना कभी झूठ नहीं बोलती, मतलब जैसे कि इंप्रेशन होता है एक ना, impression होता कि नुसरत है, नुसरत इज अ वेरी डिसेंट एंकर, माया इज यू नो क्या कहते हैं, दबंग कहते हैं मुझे अक्सर, ठीक है ना, सलमान भाई ने नाम रखा था, तो मुझे इस तरह का कहते हैं कि आपका स्टाइल बड़ा दबंग है। हर एक का अपना एक अंदाज होता है और वो असर करता है, हर एक की अपनी जबान में अल्लाह ने असर दिया है। बिल्कुल, यहाँ ठीक है, बिल्कुल। अगर आप उससे भी शिकायत करते हैं कि यार माया की आवाज, मैं बताती हूँ, माया के अगर असर माँ बाप के दिल पर हुआ या बहन भाइयों के जिनके जो गैरतमंद थे उनके असर हुआ, तो यार ये तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना कि मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि लोगों ने मेरी बात पे यकीन किया। आपके घर वालों को बहुत परेशानी हुई होगी यकीनन, और उस जमाने में एक रिलेशनशिप क्राइसिस भी आपके साथ फिर हो गया था। जी, मेरा एक तो भैया का इंतकाल हो गया था, दूसरा मेरा निकाह हुआ था अमेरिका में और वो ख़त्म हो गया था। और उसको भी लोग समझते थे कि ये शायद ड्रामा किया है। रियली? या अच्छा ठीक है यार, मैं उनकी सोच का इसीलिए तो पूछा मैंने जिम्मेदार आपसे। अच्छा मुझे नहीं पता था, बट हाँ। कंग्रेचुलेशंस अगर आप ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं कोई तीर का काम नहीं कर रहे अगर आप एक तरफ की कहानी सुनकर उसको समझकर। चाइनीज विस्पर के बारे में सुना है आपने कभी? नहीं। चाइनीज विस्पर, मैं बहुत सारे लोग आप मुझसे हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और शोयाफ्ता लोग हैं। चाइनीज विस्पर एक टर्म यूज होती है कि मैंने आपको बोला, ओ यस, हाँ 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 याद आ गया, हाँ ठीक हाँ, है। हाँ। अब जब तक वो पहुंचेगी ना किसी और एंड तक, वो कुछ और बन चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, करने वाले और बात करने वाले इतनी जवाज और रसूख के साथ बोल रहे होते हैं कि हमें पता है। तो मेरा अगला सवाल होता है, आपने देखा, आपने खुद देखा, आपने खुद पढ़ा, आपने खुद सुना? नहीं सुना, मुझे किसी ने बताया। जब किसी ने बताया तो वो चाइनीज विस्पर हो गया भाई। किसी ने उसको सुनाया, उसने किसी को सुनाया, उसने आपको सुनाया और आपने किसी को सुनाया। गुनाह के शरीक आप तो वैसे ही हो गए साइड पे। लेकिन ये है कि आपने उस दौर में अगर क्योंकि आज हमने इसको उजागर कर ही लिया है, तो एक इंसान जो टेलीविज़न के इस तरफ आ रहा होता है और अगर उससे चलें आपके ख्याल में कोई गलती हो गई है या उसका कंटेंट आपके नज़रिए के मुताबिक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आपके मुताबिक, तो आप ये भी सोचें कि आपके रिएक्शन का या रिटेलिएशन का उस पर क्या असर हो रहा है। माया की ये बार बार मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आज तक कंटिन्यूड है और लोगों की ज़िंदगियाँ भी ख़राब कर रही है, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रही है, उनके करियर तबाह कर रही है। जैसे इन्होंने कहा कि नौकरी का मसला अलग हो गया, घर में प्रॉब्लम्स अलग थे, इनका निकाह हुआ था वो उस वक्त टूट गया, तो मतलब एक ओवरऑल क्या नफ्सियात आपकी रही होगी उस वक्त? वजह भी मैं बता दूं, नफ्सियात के तो पूछे ही नहीं है, मैं आपको बताऊं तो आपको शायद यकीन ही नहीं है, आपको तो आ जाएगा लेकिन सुनने वालों को अगर ड्रामा कर रही है, एंड यू नो ऑनेस्टली लाइक नुसरत सेड डजंट रियली मैटर टू मी, बट ऑनेस्टली मुझे उनकी फिक्र है जो वाकई में जेन्युइनली मुझे मेरी इज्जत करते हैं, जेन्युइनली मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। और एक बात कि ये निकाह मेरा इसलिए एंड हुआ बिकॉज ही वॉज इन स्टेट्स एंड आई वॉज इन पाकिस्तान। अ भाई हैड पास्ड, घर फैमिली वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रोमा, मी मूविंग बिकॉज डिले हो रहा था चीज़ों में, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशंस होती, सब कुछ होता है, एंड इट जस्ट एंडेड फॉर रीजंस। और वो एक म्यूचुअल डिसीजन था, बहुत अच्छे तमीज़दार अंदाज में मेरी शायद ये फैसला अब हम इसको वो कर लेते हैं, right. और बिल्कुल इस तरह ख़त्म हो गया। आज भी
मेरे जो they शादी are हुई friends with you, you told me, थी या सबसे सलाम दुआ, लेकिन अभी जो मेरी शादी हुई थी अभी लास्ट, उसकी खबर को लेकर तस्वीर जिनसे मेरा निकाह हुआ था उनकी लगाई हुई। अरे भाई वो उस इंसान की तस्वीर नहीं है, आप गलत तस्वीर लगा रहे हो। अगर खबर तो आप सही दे रहे हो, तस्वीर भी सही लगा लो यार, काम पूरा ही ठीक कर लो, आधा क्यों करते हो। मुझ पर कितना साइकोलॉजिकली असर हुआ। घर से निकलना छोड़ दिया था, गैदरिंग्स में जाना छोड़ दिया था, शादियों में जाना छोड़ दिया था, डिफेंसिव भी हो गई थी, जाहिर है डर में रह गई थी ना। घर से निकलो तो सही तुम्हें देखते हैं। अच्छा ये भी हो गया था। ओके बहुत डरा दिया था यार। मेरी बहन ने मुझे कह के भेजा था रोना नहीं, तो वो मेरी माँ है ना छुट्टी में रोंगी नहीं। बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग था। For 9 years I had that fear in me कि यार I saw it at the end। ये 9 साल की जो कहानी बता रही है, आखिर में मैंने इसका वो फियर देखा था और इसकी बातें सुनी थी और मैंने इसको बोला था कि ये तुम क्या लोगों की वजह से अभी तक क्या तुम ये सोच रही हो, तुम लोगों की वजह से क्या कर रही हो ये तुम। अरे इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े सेलिब्रिटीज मुझे कहते थे यार आपको कहीं देखा है, आपको कहीं देखा है। वही पार्क वाली। आपको कहीं देखा है। मैंने कहा भाई वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं वो, आपको कहीं देखा है। मैंने कहा भाई आपने मॉर्निंग शो रमजान में देखा होगा। अरे हाँ वो पार्क वाले एपिसोड, उससे पहले और उससे आगे मैंने तो मतलब आलू चने बेचे हैं और तो मैंने कुछ किया ही नहीं है काम जिंदगी में, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। भाई देखिए मुझे कुछ नहीं आता, मैं आज भी कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं आता नुसरत, आई नो नथिंग अबाउट एनीथिंग। बट फिर भी मुझे अगर अल्लाह ने इज्जत दी हुई है तो आप अल्लाह के कामों में क्यों बोल रहे हो। नहीं, और सबको अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है ना। देखिए इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि माया के साथ, ये बिल्कुल है कि माया के साथ जो गुजरी, माया इतने साल कहाँ थी, माया के साथ क्या हो रहा है, माया 9 साल बाद अब आपको सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नज़र आ रही हैं, अब टेलीविज़न पर भी एक्टिव नज़र आ रही हैं, बट बीच में थोड़ा गायब हो गई थी। एंड देन ये जो बता रही हैं कि किस तरह से मतलब क्या सेलिब्रिटीज़ या फेमस पर्सनैलिटीज़ इंसान नहीं है। पाकिस्तान में तो मुहिम चल रही है ना कि हर कोई जो करना चाहता है उसे करने दो, आप क्यों उसके पीछे पड़ गए। तो क्या हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज, हाँ अभी पिछले दिनों जो एरोप्लेन का वाकया हुआ, वो जो कपल साथ में था, उसके बाद इस्लामाबाद में वो एक लड़का लड़की मॉडल कायदे आजम के मॉन्यूमेंट के सामने कैसे कपड़े पहन के खड़े थे। हाँ मतलब ये कायद की नाम तस्वीर मजार पर बेहुदगी हो रही है, जिस शख्सियत ने का एहसान है। बल्कि उस पे ये कहा लोगों ने कि क्यों इनके बारे में बता रहे हो, इनकी तो जान को खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मतलब हमारे यहाँ तो ये सोच अब आ गई है ना, ये पनपने लगी है। अच्छा तो आप अगर टीवी पे आ रही हैं और फेमस हो रही हैं और ऊपर से ये काम कर रही हैं, तो जिसको आपसे नफरत है उसको तो मौका मिल गया। तो मुझे एक बात बताइए कि जो ये काम कर रहे हैं वो अपनी जान पे खतरा खुद नहीं ले रहे? नहीं, वो उनका दिल चाह रहा था, तो जब उनका जो दिल चाहेगा तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसान है और इंसान का जो दिल चाहेगा आपके। और आप इसमें प्लीज रिलीजन और कल्चर को मत लाइए। अच्छा ठीक है, नहीं लाते रिलीजन और कल्चर को, ठीक है नहीं लाते। मतलब ये है घर में माँ बाप के सामने भी ऐसे रहते हैं। पता नहीं भाई, कहते हैं कि हम सवाल तो नहीं मना करते। जब वो करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, खुला छोड़ दो, हमारे साथ ऐसा क्यों करें, तो मेरा सवाल है क्या आप अपने माँ बाप के सामने भी ऐसे नंगे रहते हैं? क्योंकि अगर आप रहते हैं तो आप बाबा कौम तो आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि बाबा कौम ने तो आपको मुल्क दिया ना, जमीन दी, लेकिन माँ बाप ने जिंदगी दी और माँ की तो दर्जात ही बहुत ऊपर है। अगर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, नहीं हम रिस्पेक्ट, मैंने गलत लफ्ज, सॉरी गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। अगर अपने माँ बाप के सामने आप ऐसे ही रहते हैं तो फिर वाकई में आप लोग किसी हद तक जा सकते हैं। सॉरी मैं अपने मुल्क के लिए, सॉरी मैं अपने दीन के लिए, सॉरी मैं अपनी इज्जत के लिए, क्योंकि मेरी वालदा ने, मेरे घर वालों ने मुझे रिज़्क़ हलाल कमाना सिखाया, मेहनत करना सिखाया, गलत के आगे झुकना नहीं है ये सिखाया। और आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ। हाँ 9 साल लगे, क्योंकि उस टाइम में व्हेन यू गॉट अपसेट विद मी अ मंथ अगो, मैं ना अभी तक मुझे बक करता था। और मुझे बक पता है क्या करता था नुसरत, कि लोगों को आज तक सच पूरा नहीं पता। किसने अप्रूवल दिया, कैसे अप्रूवल दिया, उस वक्त चेयरमैन चैनल का कहाँ था, कैसे 11 से 11:30 का प्रोग्राम हो गया, मेरा टर्मिनेशन लेटर सोशल मीडिया पे क्यों छपा, मैंने, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मुझे नहीं, प्रोफेशनलिज्म ये आपकी, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये जो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का एक फ्रेज आ गया है ना सबके मुंह में, ये नहीं है। ये आपका टर्मिनेशन लेटर अगर पूरा चस्पियां कर दिया सोशल मीडिया पे और दुनिया ने देख लिया,
तो आई मीन इसमें कोई आपकी रिगार्ड, आपकी प्राइवेसी, आपके और कुछ भी नहीं है? कोई भी इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, अगर किसी एंकर को, किसी आर्टिस्ट को, किसी को भी आप लोग जब उसको जज करते हैं, पहले हकाइक पता कर लिया करें। मेरे सामने अभी निदा की जो रिसेंट एपिसोड हुई थी उस पर लोगों ने मुझसे कहा, क्योंकि बहुत मीम्स बनी, मेरे ऊपर भी मीम्स बनी थी यार, जल्दी सो जाओ बेटा वरना माया आ जाएगी। Actually, I thought that was brilliant. Yeah, really. That is so hilarious. Honestly, I still believe it's so funny. And thank you. One of my cousins said कि जब तुम पे memes बनने लगे इसका मतलब है you are popular. क्या बात है। उन्होंने तो ये वही वाली बात है, हज़रत अली के कौल को उन्होंने दोबारा एक अपने अंदाज में कहा कि हज़रत अली का कौल है कि अब तुम्हारी दुनिया में बहुत तुम्हारी इख्तिलाफ बढ़ जाए लोगों का और तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारी दुश्मनी बढ़ जाए, समझो रब ताला में कोई मकाम देने वाला है। थैंक यू सो मच वो तमाम मीम्स बनाने के लिए। और कोई मीम है तुम्हारे? बड़े बड़े अवार्ड ये वाली तो बड़ी जबरदस्त, ये बड़ी, अरे बहुत सारी हैं। कोई बच्चा नहीं सो रहा था कि बेटा सो जाओ सो जाओ। मेरे ख्याल है कोई एक थिएटर ग्रुप है, आई थिंक उन्होंने सबने बनाई वो मीम्स एंड आई लव दोज मीम्स। आई जस्ट स्टिल टू दिस पॉइंट आई लव देम। बट चूंकि उस वक्त मैं बहुत एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी तो मैं उस में से ह्यूमर नहीं देख सकी, जबकि आई लव ह्यूमर, आई एम अ वेरी ह्यूमरस पर्सन। और मैं थिएटर जाती हूँ, इन लोगों के प्लेस देखती हूँ, और जिन्होंने बनाए थे उन लोगों में मिली भी थी बाद में, एंड दे वर लाइक they were okay and I was okay and we all were okay, but it's just that people who have a lot of hatred for me, I just feel sorry for them, only because hatred, having though that feeling inside your system is not healthy for you. Yes, for you it's not healthy. So have अच्छा माया, ये बताओ, अब वेट भी लूज कर रही हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, आगे की भी बात कर लेते हैं ना और फिर इसको क्लोज करते हैं जरूर, कि क्या ठानी है, अब क्या करना चाहती हो? कमिंग बैक विद द बैंग और व्हाट, आई मीन व्हाट इज देयर इन योर माइंड? देखिए बैंग तो वो ही देगा जिसने इज्जत दी है। मैंने तो आपके शो में एक बोल दिया था, रख ली इज्जत उसने। देखिए मैं ये समझती हूँ, यू कैन अचीव एवरीथिंग फ्रॉम द पावर एंड विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और ये एक जोसेफ मर्फी की बड़ी मशहूर किताब है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप पढ़े उसके अलग अलग चैप्टर्स तो आपको पता चलेगा यार अल्लाह ने आपको क्या बना दिया है, आपको नहीं पता आपके अंदर कितनी पावर है। सो वो पावर अगर मैं अपने सेल्फ केयर, अच्छा लोगों का है ना कि लोग कहते हैं सेल्फिश, अच्छा ये है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सेल्फिश सेल्फ लव, सेल्फ सेंटर्ड सेल्फ केयर, यू नो क्या कहते हैं, टू मच अबाउट हर सेल्फ, फोकस्ड ऑन वन सेल्फ। सो ये चीजों को आप यूं पकड़े या घुमा के पकड़े कर आप अपना ख्याल ही रहें। तो अगर कोई इंसान सेल्फ सेंटर्ड है तो हो सकता है वो आपकी नज़र में सेल्फ सेंटर्ड हो, लेकिन वो अपने लिए सेल्फ केयर कर रहा हो। मैंने अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज कर लिया चीज़ें। आई डोंट वांट टू टॉक टू पीपल, आई पुट माई सेल्फ ऑन साइलेंट, आई डोंट गिव देम बैड एटीट्यूड टू शो देम। लोग हमारे अंदर ना, मेरे अंदर, मैं हमारे अंदर भी नहीं बोलूँगा, मेरे अंदर, इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम मी। मेरे अंदर ये था कि मैं लोगों को दिखाना चाहती थी कि यार मुझे आपसे बात नहीं करनी। शट अप कॉल दे देती थी। क्यों? मैं कौन हूँ? मेरी क्या औकात है? मैं हूँ कौन? नहीं, वो जिसको शट अप कॉल देते हैं ना वो भी दिल में दुश्मन बन जाता है। अच्छा यार तुमने यूं कर दिया, बट ऑनेस्टली मैं हूँ कौन? मैं फकत एक कुन की मोहताज हूँ, जिसका कुन हुआ वो बीमार पड़ी, इसका कुन हुआ उसका रिस्क बंद हुआ, इसका कुन हुआ उसको रिस्क मिला, उसका कुन हुआ मुझे इज्जत मिली, उसका कुन हुआ मैं दोबारा जिंदा हो गई, ये उसका कुन होगा जो मेरी सांस बंद होगी। तो मेरी कोई औकात नहीं। आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। I will make mistakes. I will. अच्छा एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोगों के दिल में है ये जो रोना आपको आ जाता है, बचपन से जल्दी रोना आ जाता है। एक सेकंड, ग्लिसरीन, सॉरी ग्लिसरीन ग्लिसरीन यूज दिस इज माया, यू डोंट नो आवर एक्चुअल फेस। मैं आपको बताऊं वैसे वो वाला मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, वरना वो वाला रिकॉर्ड करके आपको नहीं बता दो, सोशल मीडिया पे तो सभी हो रहा है, ये भी बता दो। वैसे भी अब सेलिब्रिटी होने का डर, ये आप इनके साथ बैठे ना तो एनर्जी का एक बॉल है जो आपके इर्द गिर्द। मैं तो यूजुअली हंस रही होती हूँ, ये ज्यादा वैसे मैं आई एम विटी इन फ्रेंड्स, आई क्रैक जोक्स, बट विद यू आई लाफ
the most? माशाल्लाह, ये मुझे मजा आता है कि एक साइड से हंसने की आवाज आ रही थी तो मैं माशाल्लाह 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 बोल रही थी, अल्लाह ऐसे अच्छा, ये खैर जो ग्लिसरीन लगा के आप रोती हैं, ये बचपन से आपको आदत है या वक्त के साथ हुई है या ये क्या है? बाय डिफॉल्ट होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है रोना, मैं बचपन से रोने की बड़ी शौकीन हूं। शोज में भी रोना आ जाता था? ताकि शोज, देखिए शोज से पहले मैंने ड्रामा में भी किए थे, हर एक्टिंग में जो रोल होता है वो रोने का होता है। मैंने कहा आप लोगों को मैं रोते भी अच्छी लगती हूँ, फिर उन्होंने मुझे रोते हुए रोल ज्यादा देना शुरू कर दिया। फिर एक टाइम में मैं रो के भी रो गई, फिर मैंने कहा बस करो। फिर मुझे मॉर्निंग शो मिल गया, मैंने उधर रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मौका तो दो, मैं तो कहीं भी रो लूंगी। तो भाई जिसने जो सोचना है सोचे, मैं ऐसी हूँ। जिसने एक्सेप्ट करना है करे, नहीं करना ना करे, इज्जत उसके हाथ है। वैसे ये वैसे बता दो, ये तो चलो ठीक है, लेकिन इमोशनल हो आ जाता है रोना जल्दी? हाँ आ जाता है। मैं अल्लाह का जिक्र अगर करती हूँ, शायद मैं और भी करीब होती जा रही हूँ वक्त के हालात के। देखिए जब आप अब्बा आपके बचपन में इंतकाल हो जाए, उनका नाम बड़ा हो, आपके ऊपर एज अ वुमन, एज अ फीमेल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार इतना बड़ा नाम है, अशफाक साहब की बेटी हैं, इस तरह मकाम इज्जत रखनी है, माँ की तरबियत। अम्मा ने मुझे कहता बेटा याद रखना, कोई ये ना कि इसका बाप नहीं तो इसने यूं किया। और ऐसा नहीं है हमने गलतियां नहीं की, ऐसा नहीं है स्कूल स्किप नहीं किया, ऐसा नहीं है हमने बंक नहीं मारे, सब किया हमने, शरारतें भी की, लेकिन हमने कभी लाइन क्रॉस नहीं की। हमारे उस्ताद हमें कहते रहे शरारती हैं, बदतमीज नहीं है। There's a very thin line between being naughty and being evil. जब शोज भी करती थी, कोई ऐसा दुखी मोमेंट आता था तो रोना आ जाता था? वो खुद ही खुद आता था, क्योंकि उस चीज से अपनी चीज रिलेट करते। खुदा ना से देखिए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हकीकत पर एक बात कर रही हूँ, आपके सामने जो बैठकर अपना दर्द शेयर कर रहा है उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अल्लाह ने आपके सामने आपके शो पर आकर अपना दर्द शेयर कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। उसका शुक्रगुजार हो, थैंक यू, आपने हम पे ट्रस्ट किया। दूसरा, अगर वो सिचुएशन में है तो ऐसा नहीं है कि आप उस सिचुएशन में नहीं आ सकते बॉस, बिल्कुल आप आ सकते हैं। उस वक्त से डरे कि अल्लाह ने आपको अच्छा में रखा, और आप आ सकते थे भी जब आप पैदा हो रहे थे। बिल्कुल ऐसा आपकी मर्जी से तो अल्लाह ताला ने आपको पैदा नहीं किया ना कि किस घर में जाएंगे किस घर में नहीं जाएंगे, वहाँ कैसी किस्मत होगी कैसी नहीं होगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे? हाथ का, आंखों का, सांस का, जबान का, कपड़े का, रिस्क का, छत का। आप ये सोचो, आपको पाकिस्तान लेवल पर इतनी सारी हमें साइबर क्राइम, हमें साइबर अटैक हम पर हो रहा है, हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी चीजें हमें देखना है, बच्चों की इज्जत होकर टेंशन। आप 9 साल से मेरे पीछे लेके बड़े। अच्छा, वैसे जिन दिनों ये हो रहा था ना बहुत ज्यादा, उन दिनों ये बच्चियों वाला और लड़कियों वाले इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे थे, और उन्हीं दिनों ये अफगानिस्तान वाले मामला जो अभी भी चल रहे हैं उस वक्त और ज्यादा उरूज पर थे। तो हम सब कुछ भूल के जो है वो माया के पीछे पड़ गए, और मैंने माया से पूछा कि मतलब सब चीजों से तुमने लोगों का जहन हटा दिया, मतलब अरे पता है क्या, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि कतई कलामी माजरत, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक लगा देंगे अपने शो में? अच्छा हाँ, पता है क्या होगा? क्योंकि वो उससे मुझे हेल्प मिल जाएगी। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्यों कह रही हैं? क्योंकि जब लोगों ने आके मेरी आईडीज पर एक दूसरे को टैग कर रहे हैं, और टैग कर वो एक ही तरह का ग्रुप टैग हो रहा था, तो फिर जब मैंने उनकी स्क्रीनशॉट अपने स्टोरी पे लगाना शुरू किया तो मैंने उनका नाम हटाना शुरू कर दिया, जिस पर उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए हैं, और वो भी आपके पास हैं, वो भी दिखाइएगा। अब बड़ा मेरा खजाना मेरे पास मौजूद है माया, बड़ा कीमती फोन है, छांटना पड़ेगा कि क्या क्या है। उस पे लिखा था किसी ने, यू थिंक यू आर टू क्यूट। यू आर, ये तो आपका जवाब है। आपके ख्याल में मेरा जवाब भाई क्या था? आप भी टाइम गुजारे इनके साथ, आपको पता चल जाएगा। She is the cutest. मुझे कहती you think you're too cute. You know what my reply was? Very much. Very much. Thank you so much. Why? Because I know I am cute. भाई मुझे अपने अल्लाह की दी हुई चीज से प्यार है। अल्लाह ने मुझे एक अच्छा इंसान मुकम्मल बनाया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो मैं हूँ ऐसी। अब मेरे दोस्त समझते हैं मैं क्यूट हूँ तो मैं हूँगी यार। अगर आपको भी लगती हो तो मेरी तो अच्छी बात है। बड़ा टाइम इनके साथ हम लोगों ने वैसे तो गुजारा ही है कहीं ना कहीं। बाकी आई रिमेम्बर मोस्ट ऑफ आवर टाइम स्पेंड टुगेदर शर्मिला की शादी में। ओह शर्मिला, जब आपने नाम लिया शर्मिला का, मैं कह दूं शर्मिला वाज वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट पीपल एंड टू दिस डेट एट दैट टाइम, जब जिसमें हसन रिजवी, शर्मिला एंड देयर सो मेनी पीपल, इवन कमरान शाहिद जो एंकर थे जिन्होंने मेरा शो किया था, उन्होंने कहा था मैं आपसे बहुत एम्पैथाइज करता हूँ, अगर आप ये सारा सच बता दें तो आपको मतलब मुझे उन्होंने समझाया आप मत बताइएगा चैनल का, मत बताइएगा। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी और ये बात सच्चे में डरी हुई थी, लेकिन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया और मैं शर्मिला वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पीपल हु नेवर लेफ्ट माई साइड, हु वाज ऑन उम्रा
हेल्ड हर फोन कि माया मैं मक्का काबा के सामने हूँ, भैया के लिए दुआ कर लो अपने। यू नो पीपल, आप ना उन लोगों को भूल सकते हैं जो आपके अच्छे वक्त में, आप उन लोगों को कभी नहीं भूल सकते जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ हो, और उनको भूलना भी नहीं चाहिए। नहीं, देयर इज अ बॉन्ड। आई फील कि कुछ लोगों के साथ आपका बॉन्ड होता है, इवन बहुत दिन के गैप भी आ जाए, बट व्हेनेवर यू टॉक टू देम यू फील सो कनेक्टेड। And I just want to say thank you to all those people for being in my life. You guys are treasure for me. You guys are treasure for me. And there's so many people उसके बाद भी मेरी ज़िंदगी में जो आए हैं वो मेरे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कौम की आवाज़ एंड वॉइस ऑफ नेशन, मैं कहूँगी जब भी इन फ्यूचर अगर आप किसी को भी एंकर को, एक्टर को लेकर जज कर रहे हों, प्लीज़ उतना कीजिएगा जज जिसमें उसकी जो है इज्जत नफ्स को या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को या उसकी फैमिली को ठेस ना पहुंचे। उसके काम की हद तक करिएगा क्रिटिसाइज, उसको बिलो द बेल्ट मत हिट कीजिएगा, बस दैट्स इट। एंड विद दैट आई थिंक माया ने सारी बात कर ली। माया के साथ अगर हम बैठेंगे तो ये 24 घंटे का लाइव ट्रांसमिशन जा सकती है। वो आपको पता ही है रमजान ट्रांसमिशन। हाँ कह लो, रमजान ट्रांसमिशन करती हैं 8 घंटे 9 घंटे लाइव इतने घंटे, और ग्लिसरीन की तो पूरी बॉटल रखी हुई है, तो पता नहीं कब मुझे इनको चुप कराना पड़ जाए। स्पॉन्सर्ड बाय वॉइस ऑफ नेशन। सो विद दैट थैंक यू माया, और बाकी भी बहुत सी ऐसी चीजें जिसके लिए हम आप चाहते हैं, और पहले भी आप कनेक्टेड रहती हो। Of course. So stay connected and all the best. मेरी तरफ से तो हमेशा ही, एंड वॉइस ऑफ नेशन की जानिब से भी, ऑन बिहाफ ऑफ द क्रू एंड एवरीबॉडी who's present here and the audience obviously. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आप सब अपना ख्याल रखिए। कुछ हकायक जो इतने साल बाद भी दिलों से छटते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, और हम में माफ़ करने का कितना फुकदान आ गया है एज अ सोसाइटी। माया से हटकर भी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इनकी ज़िंदगी पे जब बात हुई तो बहुत से पहलू निकले, और उसमें बात यही है कि हमने माफ़ करना, एक दूसरे को ओन करना, अपना समझना, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी मजबूती थी, हमारे कैरेक्टर की ताकत हुआ करती थी, कलेक्टिव कैरेक्टर की, वो हमसे छूटती जा रही है। तो इस पे ज़रूर सोचिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।